सभी साथियों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आर्य आयुर्वेद में, जहां पर आपको शुद्ध शास्त्रोक्त जानकारी मिलती है। जो शास्त्रों में लिखा है, जो शुद्ध तरीके से लिखा हुआ है, वही शुद्ध जानकारी आपको मिलती है। आज हम बात करेंगे कि ऋतु के अनुसार हमें कौन सा तेल खाना चाहिए। जिस प्रकार 12 महीने हम एक कपड़ा नहीं पहन सकते, ऋतु के अनुसार अपना कपड़ा बदलते हैं, अगर पहनेंगे तो बीमार पड़ेंगे। तो 12 महीने एक कपड़ा नहीं पहन सकते, ऋतु के अनुसार कपड़ा बदलते हैं। तो ऋतु के अनुसार हमें अपना रहन सहन और खान पान भी बदलना चाहिए। आजकल एक ट्रेंड है कि 12 महीने सरसों का तेल खाओ, सरसों का तेल ही खाया जाता है। तो ये मेरे हाथ में है नारियल का तेल, लकड़ी की कच्ची घानी कोल्ड प्रोसेस से निकाला हुआ शुद्ध नारियल का तेल। गर्मियों के समय में आप देखते हैं कि कपड़े कैसे पहनते हैं हम। गर्मियों के समय में हम हल्के कपड़े पहनते हैं, सूती कपड़े पहनते हैं। सर्दियों के समय में हम भारी कपड़े पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं, मोटे कपड़े पहनते हैं। तो हम गर्मी और सर्दी अपना रहन सहन बदलते हैं, नहीं बदलेंगे तो बीमार पड़ेंगे। ऐसे ही गर्मियों के समय में हमारा जो छोंक के लिए तेल है, खाने में तेल है, वो अलग होना चाहिए, या और सर्दियों के समय में जो खाने का तेल है वो अलग होना चाहिए। तो मेरे हाथ में है लकड़ी की कच्ची घानी कोल्ड प्रोसेस से निकाला हुआ शुद्ध नारियल का तेल। गर्मियों के समय में जब वातावरण में गर्मी बढ़ रही है, 19 अप्रैल से हमारी ग्रीष्म ऋतु शुरू हो चुकी है, जेठ और आषाढ़ के महीने। तो ग्रीष्म ऋतु से लेके ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु, यानी कि अप्रैल से लेके और अक्टूबर के महीने तक सब्जी में छोंक लगाने के लिए आयुर्वेद के अनुसार और ऋतु के अनुसार कोई सबसे उत्तम चीज है तो वो है गाय का घी, और उसके बाद दूसरा जो नंबर आता है वो है नारियल का तेल। तो मेरे हाथ में है नारियल का तेल। तो गर्मियों के दिनों में आपने सरसों का तेल नहीं खाना है जी। क्यों नहीं खाना है? क्योंकि सरसों का जो तेल है उसके बारे में जब आप अष्टांग हृदय में उसकी प्रकृति पढ़ोगे तो सरसों के तेल के बारे में क्या आता है कि सरसों का तेल है वो कटु है, यानी कि वो कटु रस का है, उष्ण है, तीक्ष्ण है, यानी कि वो गर्म प्रकृति का है। तो गर्म नेचर का सरसों का तेल है। जब सरसों का तेल गर्म प्रकृति का है तो उसको गर्मियों में नहीं खाया जाता। आगे उसके गुणों में जब हम पढ़ते हैं अष्टांग हृदय में, तो वो कफ नाशक है, कफ सामक है, यानी कफ को समन करने वाला है। तो ग्रीष्म ऋतु में तो वैसे ही कफ घटा रहता है, क्योंकि गर्मी इतनी बढ़ती है, गर्मी इतनी बड़ी रहती है कि सूर्य का प्रकाश इतना तेज है कि वो भरे तालाब को भी सुखा देता है। तो जब वातावरण में पहले ही कफ कम है, बल कम है शरीर में, तो उस समय कफ को समन करने वाली चीजें नहीं खानी है, कफ बढ़ाने वाली, बल बढ़ाने वाली चीजें खानी है। तो गर्मियों के लिए सरसों का तेल नहीं है, गर्मियों के लिए है जी गाय का घी और दूसरे नंबर पर नारियल का तेल। तो पहला ऑप्शन है गाय का घी और दूसरा ऑप्शन है नारियल का तेल। अब नारियल का तेल क्यों है? नारियल का तेल है, इसके गुण सुधीर आपको बताएंगे अष्टांग हृदय के आधार पे। सुधीर, अष्टांग हृदय क्या कहती है नारियल के तेल में, क्या गुण बताए गए हैं, आप बताओ। जैसे कि नारियल के तेल के बारे में हमारे अष्टांग हृदय बुक में महर्षि भागवत ऋषि लिखते हैं, अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 5वें अध्याय श्लोक नंबर 19 में उसके गुण के बारे में भागवत ऋषि बताते हैं कि ये स्निग्ध है। स्निग्ध है यानी कि वो चिकना है। चिकना होने के कारण से वो वातावरण में गर्मी अधिक पड़ने के कारण से शरीर में रुक्षता खरता बना रहता है, और इस ऋतु में हमारे शरीर में वात का संचय होता है। तो स्निग्ध गुण होने के कारण से ये रुक्षता खरता को वो ठीक करता है। फिर इसके बाद से ये यानी कि नारियल के तेल के अंदर चिकनाई है, और सरसों के तेल के अंदर जब गुण पड़ते हैं तो वहां पे कटु और उष्ण आता है। कटु यानी कि जैसे काली मिर्च का स्वभाव है, तो उस तरह का, इसलिए वो कफ सामक है, वहां कफ को हटाता है। सरसों का तेल केवल वसंत ऋतु के 2 महीनों में ही खाने के लिए आयुर्वेद के अनुसार बोला गया है, क्योंकि कफ सामक है, कफ को हटाने का काम करता है, और कफ उन 2 महीनों में ही बढ़ा रहता है। तो इसलिए सरसों के तेल के जो गुण है वो कटु और उष्ण है, यानी कि उसके अंदर थोड़ी ड्राइनेस है। और नारियल के अंदर जो अभी पहला गुण सुधीर ने बताया है कि वो स्निग्ध है, यानी कि नारियल का तेल चिकना है। तो इस समय रुखापन बढ़ा हुआ है वातावरण में, तो नारियल का तेल चिकना है, तो वात है जो वो शरीर में जमा नहीं होगा। इन दिनों में ऋतु के अनुसार जो वात का संचय होता है, और स्निग्ध है तो वात के रुक्ष गुण को ये हटाएगा।
शरीर में ताकत देने का काम करेगा नारियल का तेल, बल देने का काम करेगा। आगे बताओ जी। दूसरा गुण है स्वादु। स्वादु का अर्थ हो गया मीठा, यानी कि वो इसका जो रस है वो मधुर रस पदार्थ। जब आप नारियल के तेल में छोंक लगाओगे तो सब्जी में जो टेस्ट आएगा वो घी की तरह ही मिठास आएगा। अब बहुत से लोग जब पहली बार इस वीडियो को देख रहे होगे तो आप बोलेंगे कि यार नारियल का तेल तो लगाने में इस्तेमाल किया जाता है, खाने में आप कहाँ बोल रहे हो। तो नारियल को हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, नारियल को हम पीने में इस्तेमाल करते हैं, नारियल का पानी पीते हैं, उसकी मलाई पीते हैं, उसका दूध पीते हैं। तो नारियल खाने के लिए जब हम इस्तेमाल करते हैं तो ये शीतल है, तो नारियल का तेल है जो वो खाने में भी इस्तेमाल होता है। और खाने में जब आप इसका छोंक लगाओगे तो आप इसका टेस्ट देखोगे बिल्कुल देसी घी की तरह जी। जो हमारे पास ये तेल है ये लकड़ी की कच्ची घानी कोल्ड प्रोसेस से निकाला हुआ, निकलते समय तेल गर्म नहीं हुआ, बिल्कुल ठंडा तेल। तो इसमें जो गुणवत्ता है वो 100% है। इसमें जब छोंक लगता है तो इसका टेस्ट बिल्कुल घी की तरह ही आता है, आप डिफरेंस नहीं कर पाते, और एक मीठी सुगंध आती है, मतलब इससे आत्मा प्रसन्न होती है जी इस तेल से जब छोंक लगता है। आगे बताओ जी। तीसरा ये शीतल है, यानी अर्थात वो ठंडा है। जैसे नारियल के तेल के बारे में इन्होंने बताया कि अष्टांग हृदयम ऐसा बोल रहा है ऋषि वाग्भट कि ये ठंडा है, और सरसों का तेल गर्म है। तो ये ठंडा होने के कारण इन दिनों में पित्त को भी बैलेंस में रखेगा। जिनको एसिडिटी बनती है, जलन रहती है, तो उनके लिए भी बेस्ट तेल है नारियल का तेल। पहला नंबर घी का है। अगर गाय का घी आपके पास विकल्प नहीं उपलब्ध है तो आप नारियल का तेल इस्तेमाल कर सकते हो। चौथा गुण वृष अर्थात वीर्यवर्धक है। ये सबसे मेन डिफरेंस है सरसों के तेल और नारियल के तेल के अंदर। इसके अंदर ऋषि वाग्भट जी बोलते हैं कि ये वीर्यवर्धक है, वीर्य को बढ़ाता है, क्योंकि ये स्निग्ध है, मीठा है, चिकना है, तो ये वीर्य को बढ़ाता है। और सरसों का तेल कटु है, उष्ण है, तो वो वीर्य को घटाता है। सरसों के तेल को शुक्रनाशक बोला गया है। जी हाँ, सरसों का तेल शुक्रनाशक है। वो शुक्रनाशक है तो वो ओज तेज को नहीं बढ़ाएगा। सरसों का तेल केवल एक ही पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जहां पे शरीर में कफ विकृत है। जब शरीर में कफ बढ़ा हो वसंत ऋतु में, तो उस कफ को बैलेंस में रखने के लिए, उस कफ का शमन करने के लिए सरसों का तेल इस्तेमाल किया जाता है। तो गर्मियों के दिनों में गुणों के हिसाब से सरसों का तेल अच्छा नहीं है जी। पांचवा है स्निग्ध और मधुर होने के साथ साथ ये लघु है, यानी कि वो जल्दी से पचने वाला भी है। यानी कि ये सुपाच्य है, जल्दी से पचेगा, आसानी से पचेगा जी। आगे जी। और ये विकासी भी है। और ये विकासी भी है। विकासी मतलब फैलने वाला, यानी कि हर अंग तक पोषण देने वाला जी। तो ये गुण बताए गए हैं अष्टांग हृदयम के सूत्र स्थानम के 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 19 में। तो आशा है आप सभी को गुणों के आधार पे नारियल के तेल के बारे में ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप भी 12 महीने एक सरसों का तेल इस्तेमाल करते हो तो आपको संभलने की जरूरत है, क्योंकि ऋतु के अनुसार अगर जिस तरह से हम रहन सहन और कपड़े बदलते हैं तो ऋतु के अनुसार ही हमने अपना आहार विहार भोजन और तेल की व्यवस्था करनी चाहिए। तो आप अप्रैल से लेके अक्टूबर के महीने तक कोशिश करो गाय का घी, अगर वो नहीं है तो आप इस्तेमाल करो नारियल का तेल। अपने लेवल पे आप तैयार करो, नहीं मिल पा रहा है तो आप देश के अगर किसी भी हिस्से में बैठ के ये वीडियो सुन रहे हैं और आपको इस तेल की जरूरत है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके इस तेल को आप मंगवा सकते हो। तो हमारा मेन पर्पस था कि सही जानकारी देना कि गुणों के आधार पे ऋतु के अनुसार कौन सा तेल अच्छा है। आशा है आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी। इसके ऊपर आपका कोई कमेंट है तो आप कमेंट करें। नमस्कार।